इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बताइए। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि लोगों ने हमारे पॉडकास्ट को काफी पसंद किया है, उसकी सराहना की है। हाँ, मैंने भी देखा, काफी पसंद आ रहा है लोगों को। पर मैं आपके जितना भाव विभोर तो हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि ऐसी नापसंद करने वाली बात तो हम कब करते ही नहीं है, हम वैसे लोग ही नहीं। ये तो एकदम सही बात है। हम्म। हम थोड़ी त्रिपुरा के हम डीएम है। हाँ, ये एकदम मैं भी वही कहने आ रहा था कि हम किसी को त्रिपुरा के डीएम की तरह ठेस पहुंचाते नहीं। सही बात है, सही बात है। उन्होंने तो जो किया है, मैं शायद कभी उनमें माफ नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ब्राह्मण को उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया। एक हम्म ब्राह्मण को कैसे आपने थप्पड़ जड़ दिया? आपने दूल्हे को थप्पड़ जड़ दिया, ठीक है। आपने दुल्हन को हम्म धक्का दे दिया, ठीक है। या जो भी आपने हम्म वहां पे रिश्तेदारों को मार पीट की या जो भी किया, लेकिन एक ब्राह्मण को थप्पड़ मारना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल गलत है वो। और वो, अगर आपको हिंदू संस्कृति का थोड़ा भी ज्ञान हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ रहता है। सही बात। आपने इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आपने ब्रह्मा को जड़ दिया है थप्पड़। तो सही इस बात है। बात का और क्या देखिए, प्रायश्चित हो सकता है? नहीं, कोई प्रायश्चित ही नहीं है। देखिए, आप पूजा के पहले, शादी के पहले, अब मूर्ति के 11:30 बजे का था और वो उसी हम्म। ब्राह्मण ने निकाला था। तो उसमें उसकी क्या गलती है? अब हाँ, मुहूर्त, सरकार का टाइमिंग मुहूर्त के ऊपर होता है क्या? वही तो। मतलब आप सरकार अगर कुछ ऐसा समय सुनिश्चित कर रही है, तो वो उन्होंने पहले ब्राह्मण से पूछना चाहिए था कि हम कर्फ्यू टाइम क्या रखें। उन्होंने पूछा? नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा। उन्होंने नहीं पूछा। तो आज ये डीएम जाके मार दे रहे हैं उनको। अब पिछले साल जब हमारे लेबरर्स को, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनको मारना ठीक है, हमको समझ में आता है। हम हमारे देश में अगर ये जो पुलिस की बर्बरता है या प्रशासन की बर्बरता है, ये सिर्फ दलित और बहुजन समाज को तक ही सीमित रहती है। ये ब्राह्मणों को नहीं होना चाहिए। ये सही बात है। आप देखिए, गरीब और पिछला जो वर्ग है, इन पे आप हम्म अत्याचार करिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको उसमें कोई बैठा के दिक्कत ही नहीं है सड़क ना। पे सैनिटाइजर इन पे छिड़क दीजिए, है ना? या बिल्कुल। मतलब कुछ और हो गया तो इनको लिंचिंग वगैरह, जो आम आम बात है आजकल, तो ऐसी आम कोई बात है, दिक्कत हाँ, नहीं है। उसमें कोई तो ये चिंता की सब बात ही नहीं ठीक है। है, हम लेकिन तो एक ब्राह्मण को थप्पड़ मारना, ये तो पाप हो गया, नहीं, बहुत बड़ा पाप है। ये तो पाप जैसे जिसका, जैसा कि ये तो आपने कहा, पाप प्रायश्चित नामुमकिन है। प्रायश्चित तो इसका हो ही नहीं सकता है। मुझे तो बहुत ही, मैं आज मतलब वो वीडियो जब मैंने देखा तो मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। नहीं, सही बात है, दिल दहला देने वाला वीडियो था दिल उसका। दहला देने वाला वीडियो है। पर फिर उसके बाद मैंने फिर आज एक वीडियो देखा, जो हमारे जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो बहुत बढ़िया काम किया है देहरादून में। हाँ, वो मुझे वीडियो ये काम तो उन्होंने हमारे से प्रेरणा लेके ही किया है, मुझे लगता है। जैसे पिछले बार भी हमारी इस पे चर्चा हुई थी कि हाँ हाँ हाँ, कैसे गौमूत्र को प्रचलित किया जाए, उसके इस्तेमाल को। सही, तो सही बात। तो इन बहुत अति उत्साहित कार्यकर्ता जो है एबीवीपी के, हाँ हाँ। हम्म। उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए देहरादून में ये गए। इन्होंने लोगों के मास्क उतारे, जैसा की बात हुई थी। हम्म और हम्म। ऑक्सीजन मास्क उतारे, बढ़िया। और उनको हाँ उन्होंने हाँ कुछ हाँ, जूस पिलाया। जूस पी और लिया, सही बाद में बात है। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि आप कैमरे में देख के एबीवीपी को धन्यवाद दीजिए। हाँ, तो इसमें कौन सी, मतलब ये तो सही किया ना। मतलब आप अगर आप मास्क भी एबीवीपी वाले उतार के दे रहे हैं, जूस भी वो लोग अपने हाथ से पिला रहे हैं, तो आपको कैमरे में देख के थैंक यू बोलने में क्या तकलीफ होगी? नहीं, उसमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आपको हम्म, थोड़ा तो मतलब इज्जत करनी चाहिए, उनके एफर्ट्स को आपको मानना चाहिए। देखिए, उन्होंने भी मानना आज चाहिए बहुत मेहनत की है। फिर। और मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, और हमारा जो विज्ञान मंत्रालय है, साइंस मिनिस्ट्री है, उनकी मेहनत भी आप देखिए। उन्होंने गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च के लिए फंडिंग। हाँ, ये तो काफी एक रचनात्मक कदम उठाया है उन्होंने। हम्म और हम्म हमारा विज्ञान तो इसका शोध अभी कर रहा है, लेकिन हम्म हम्म,
आप अगर पढ़ेंगे वेदों में तो उन्होंने तो हजारों साल पहले उसमें लिख दिया था कि सूरज की जो पहली किरण है उसमें अगर आप गौर से सुनेंगे तो गायत्री मंत्र का जाप होता है, गायत्री मंत्र की आवाज आती है उसमें। गायत्री हाँ, मंत्र जो सूर्य की। के साथ आता हाँ। है पूरा सूरज का पहला किरण जो है। और मैंने खुद ने भी सुना अच्छा। है, मैंने खुद अच्छा, भी सुना आपने भी है। सुना है? हाँ जी। और ये सूर्यास्त के वक्त फिर क्या होता है, कौन सी आवाज आती है? नहीं वो आवाज नहीं आती, वो क्या होता है यहाँ पे सूरज होता है अगर तो पश्चिम में तो सूर्योदय वापस होंगे ना, तो हाँ, अरे हाँ वहां हाँ पे हाँ, ये तो वापस से मैंने फिर सुना है। गायत्री मंत्र बजता है। तो अच्छा वो अच्छा, तो सुनते ये हैं वो नासा लोग। में तो सुनते होंगे वो लोग, नासा में। नासा में इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, पर हमारे ऋषि मुनि ने तो अच्छा। उसको पहले ही वेदों में लिख के खत्म कर दिया था, मतलब यहाँ पे कोई बड़ी बात अच्छा, नहीं है वो। कोई बड़ी बात नहीं। तो जी। मतलब ये तो अभी एक और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जी फडणवीस, उनको भी कुछ आवाजें सुनाई दी जब वो अस्पताल की यात्रा पे निकले थे एक नासिक में। नहीं ये आनंद जी ये बहुत ही निंदनीय घटना मैं इसे कहूंगा। मेरे को बिल्कुल हम्म भी हमें अच्छा नहीं लगा ये देख के, क्योंकि देखिए जैसे ही ये उस अस्पताल पहुंचे लोग उन्हें हम्म। तरबूजा 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 तरबूज ये सब कह के बुला रहे थे, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने देखिए, उन्हें तरबूजा, देवेंद्र जी को तरबूजा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि देवेंद्र जी तो एक फूल की तरह है जो सुबह सुबह खिलते हैं। सही बात है, अर्ली सही मॉर्निंग। बात है, सही बात है। सुबह सुबह वो खिलते हैं, वो एक कोई फल नहीं है वो, बिल्कुल भी फल देते हम्म भी नहीं है वो एक फूल है। हम्म उनकी हम्म। सरकार ने भी ज्यादा कोई फल दिए नहीं है अगर ऐसी भी आप बात करें नहीं, कभी तो नहीं दिए। जैसे एक फूल नहीं। होता है, फूल कैसे सुबह हम्म खिलता है तो ये भी हम्म, सुबह 5 बजे जाके राज्यपाल के घर पे खिल जाते हैं, इनकी खास हाँ। बात है। पर फिर एक दो दिन बाद मुरझा भी जाते हैं, वो अलग बात। वो अलग बात होगी, वो तो खैर अलग ही बात होगी। वो अलग बात होगी। तो उसमें तो अभी, पर ये जो हुआ है अस्पताल में उनके साथ, ये तो बहुत गलत। बहुत गलत हुआ है, और वो तुरंत पलट गए वहां से, उंनको अपना अपमान सहन नहीं हुआ बिल्कुल भी, वो चले गए वहां। हम्म। अभी आप देखिए सौरभ जी, विदिशा में कुंभ में सिर्फ 82 लोग वापस आए, हाँ तो जी। उनमें से 61 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, तो उसमें से 60 पॉजिटिव निकल गए। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आनंद जी, इस पे मैं यही कहूंगा कि नकारात्मक सोच लेके चलना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। देखिए भले ही 61 लोग जिनका टेस्ट हो उसमें से 60 पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव भी तो हम्म आया ना। हम हमेशा यही हम्म क्यों रोते रहते हैं कि ग्लास आधा खाली है, ग्लास आधा खाली है ना। ग्लास एक पूरा भी तो नेगेटिव भी खाली तो हो आया, सकता पूरा भी खाली, ये भी एक हो सकता है, एक नजरिया ये भी है चीजों है। को देखने का। जी। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो उसमें कुछ 21 लोग जिनका पता नहीं लग पा रहा है, और ये सेक्युलर मीडिया उन्हें कह रहा है कि फरार है, लापता है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। तो मुझे ये भी कुछ सही नहीं लग रहा। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं ये बहुत लापरवाह रिपोर्टिंग होगी मेरे हिसाब से मीडिया द्वारा। हम्म देखिए ये 21 लोग जो है ये अभी भी तपस्या हम्म में लीन है, भारत को हम्म कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए ये अपनी तपस्या जारी रख रहे हैं। देखिए सरकार तो हम्म नाकाम हो गई है जैसा कि हम देख हम्म रहे हैं, क्योंकि उनसे तो हो हम्म नहीं रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन बोल रहे हैं ये लोग कि ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिलेगी, वो तो समझ में आ रहा है। तो अब ये साधु संतों के हाथ में ही रह गया है कि कैसे इस देश को कोरोना से मुक्ति दिलाई जाए, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल, ये कहीं तपस्या कर रहे होंगे बैठ के। पर अब क्या होता है, ये जो खुद को रैशनल बोलते हैं ना लोग, ये वामपंथी लोग, इनको हर चीज का तर्क चाहिए, अब हर चीज का तर्क नहीं दे सकते ना आनंद जी। नहीं, हर चीज का तर्क तो रहेगा भी नहीं। अभी आप जैसे देखिए कि जो चुनाव आयुक्त है, जो जिनको अभी मोदी जी ने गोवा के राज्यपाल के लिए नामांकन किया है उनका, तो अच्छा। अब आप इसमें भी ये लोग कह रहे हैं कि इसमें हमको तर्क दीजिए। अरे तर्क मतलब, आप देखिए, ये जो चुनाव आयुक्त है ये मोदी जी के साथ तब खड़े रहे जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। सही बात। पश्चिम बंगाल में मोदी जी की रैलियां कराई इनने, दुनिया सब सब लोगों की जान जोखिम में डालकर। सही बात है, लोगों की जान पे खेलकर इन्होंने मोदी जी की रैलियां हम्म कराई है, ये कितनी बड़ी बात है। और देखिए मैं जितना मोदी जी को जानता हूँ अनंत जी, मोदी जी ना किसी का एहसान भूलते हैं और ना किसी का हम्म, एहसान रखते। तो उन्होंने एकदम हाँ। जैसा मोदी जी करते हैं, उन्होंने उनको हम्म राज्यपाल के लिए नामांकन किया उनका, उसमें क्या गलत कर हम्म दिया। हम्म
और मैं कोई आपको कुछ यकीन गलत। के साथ कह सकता हूँ कि वो हाँ हाँ। बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल उतने ही प्रतिभाशाली जितने हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, अच्छा। जिन्होंने एक रोती हुई औरत उनके पास आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो इन्होंने कहा कि आप बालाजी भगवान को नारियल चढ़ाइए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, बेटा ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ये कितना प्रतिभा का ये प्रतीक है। हाँ, ये प्रतिभा का प्रतीक है। ये देखिए कितना सही इसमें उपाय दिया है इन्होंने, और इसकी हम्म। सराहना करनी चाहिए। और ये भी मानना चाहिए कि कम से कम उन्होंने औरत को ये तो नहीं कहा ना कि आप जाके अपने बाल दे के आ जाइए बालाजी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कहा। और अब आप ऐसा भी नहीं देखिए। कहा कि अपने बेटे के हाँ बाल दे दीजिए बालाजी में, जबकि वो बीमार लेटा हुआ है बेड पे, तो हाँ। वो भी नहीं कहा। तो ये भी एक उनको है, एक मानने वाली चीज है हम्म ये। और एक और चीज देखिए आप, यूपी में हम्म प्रशासन ने अभी हम्म पुलिस ने, प्रशासन ने लोगों को कह दिया है, जो भी लोग रो रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं हम्म है, हम्म बहुत हम्म तकलीफ हो रही है हम्म सांस लेने में, तो एक बहुत ही हम्म सरल उपाय यूपी ने हम्म दिया है, जिसका विज्ञान भी अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है कि हम्म। आप पीपल या नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए तो आपको ऑक्सीजन अपने आप हाँ। मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, क्योंकि ये तो हमारे प्राचीन भारत में होता ही होगा कि हाँ हाँ, जहां अगर बिल्कुल किसी होता को है। ऑक्सीजन की कमी है तो यही यही करना चाहिए। अब ये लोग हमारी भारतीयता को समझ, सब लोग नहीं समझ सकते सौरभ जी। सही बात। ये हमारी भारतीयता की परिभाषा है ये, कि सीधी आज बात है, हमने सीधी हम बात है। इतने इतने आत्मनिर्भर हैं कि हमने संयुक्त राष्ट्र का भी जो ऑफर था मदद का, तो हमने ठुकरा दिया कि हमको नहीं चाहिए, हम देख लेंगे आनंद अपना। जी, सीधी बात है, हमें गोरों की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जब हम्म देश में ये मोमेडन गुंडे राज कर रहे थे, दाऊद इब्राहिम, हम्म हजी मस्तान, तब एक भगवा चेहरा छोटा उभर के शकील। सामने आया था। हम्म छोटा शकील भी थे उसमें, सही बात है। तब एक भगवा हम्म चेहरा हम्म उभर के सामने आया था, जिनका नाम था हम्म, छोटे राजन जी। अब देखिए, छोटे राजन जी ने उस हाँ। जमाने में, हम्म जब पूरा ये गुंडा राज हम्म मोमेडन लोग चला रहे थे, तब हम्म उन्होंने एक अपना हिंदू का परचम लहराया। और आज देखिए उनकी कितनी हम्म, इज्जत है देश में, ये सरकार ने बहुत उनको इज्जत, कितनी बहुत इज्जत दी इज्जत। है ना। हम्म। आज उनको बीमार हुए वो, तो हम्म एम्स में उनको भर्ती करा गया, जहाँ पे नेताओं के लिए जगह नहीं है, आम लोगों के लिए जगह नहीं है, हम्म लेकिन छोटा राजन जी हम्म को हमने कितना आज हम्म, सम्मान दिया है। और ये बहुत सम्मान। इसमें इस सरकार की सराहना करनी पड़ेगी आपको, आनंद जी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और हम इस चीज का अभी देख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर अफसोस करके कोई मतलब नहीं है कि वो चले गए। अगर सही कोई बात। चल बसा उसके बाद अफसोस, अब जैसे मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा है कि जो मर गए वो वापस तो नहीं आएंगे, तो सही फिर बात है, उनके बारे में बात करके क्या ही फायदा। एकदम सही बात है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच मैं बोलूंगा ये है। अब देखिए, बहुत हम्म लोग मैंने देखा है आनंद जी, कोई उनके सगे संबंधी या परिजन कोई अगर हम्म गुजर जाते हैं, हम्म तो वो हम्म बहुत उदास हो जाते हैं, और फिर वो रोने हम्म लग जाते हैं, और फिर सरकार से हम्म, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। और मेरा बस नहीं इतना नहीं कहना है कि सरकार इसमें क्या करेगी, आनंद जी। नहीं नहीं, जिसका जब समय आता है उसको तो जाना ही है। जाना ही है। और देखिए, सरकार हम्म, भगवान नहीं है, हमें ये मानना बंद सही करना बात। पड़ेगा कि सरकार भगवान नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब आप देखिए, सरकार ने हमारे भारतीयों में इतना अनुशासन पैदा कर दिया है, अब आप उस बिल्कुल। चीज को तो नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो चीज कितनी कीमती है ये आज हमें समझ में आ रहा है। नहीं, अनुशासन हमारे भारतीयों में आना बहुत जरूरी था, और हम्म हमने कभी नहीं रहा है। लेकिन आज हम्म देखिए, मोदी जी के आ जाने से या ये सरकार के आ जाने से, अब देखिए डिमोनिटाइजेशन के वक्त लोग कितने खुशी खुशी हम्म, लाइन में खड़े थे। बिल्कुल हाँ, इसके बिल्कुल। बाद आप देखिए कि अभी हॉस्पिटल के लाइन में लोग कितने खुशी खुशी रेमडेसिविर की लाइन में खड़े थे, है ना। हम्म वैक्सीनेशन के लिए कितने खुशी खुशी से खड़े। हम्म। और अभी तो और ये मोक्ष धाम और कब्रिस्तान में भी शवों की देखिए एक एक लाइन है, वो एक दृश्य भी देखते ही बनता है कि वहां पे हम्म। भी एक लाइन है, वहां भी अनुशासन है। लेकिन बिल्कुल मतलब अनुशासन। लोग मतलब गुजर गए, लेकिन अनुशासन नहीं छोड़ा। और ये अनुशासन नहीं इसका छोड़ा। पूरा श्रेय जाता है सरकार को कि इतना अनुशासन उन्होंने उनमें और लोगों ने लाया आप उनमें। ये तो भूल ही गए, जो पिछले साल जो माइग्रेंट लेबरर्स लोग जब घर वापस जा रहे थे तो कितना अनुशासित तरीके से जा रहे थे। बहुत ज्यादा अनुशासित तरीके से। और देखिए, वो अनुशासन के साथ बैठे थे, बस स्टॉप पे, ट्रेन हम्म स्टेशन पे बैठे थे। हम्म वो भले ही अलग बात है, बस नहीं आई, ट्रेन नहीं आई,
लेकिन वो पैदल भी बहुत अनुशासन के साथ गए थे, उस पर कोई प्रश्न नहीं बिल्कुल उठा अनुशासन सकता के आदमी। साथ गए, बिल्कुल बहुत अनुशासन के साथ अनुशासन गए। के साथ वो और अपने पैदल घर वापस गए थे, जैसे भी हाँ, गए थे। तो और आप ये एक एक देखिए सरकार जो, का श्रेय जाता है इस चीज का। बिल्कुल, और आप देखिए जो लिबरल मीडिया है, ये एनडीटीवी, ये जब बेकार के मीडिया है, तो ये लोग हम्म, अभी ये नहीं बता रहे हैं कि आज आप देखिए कि मर तो जो कोरोना से मर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा तो हिंदू मर रहे हैं। और सही ये बात लोग तो मोदी जी पे लांछन लगाते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के साथ बुरा करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। पर है जी। आज तो देखिए वो भेदभाव नहीं कर रहे, हिंदू हो या कोई भी हो। नहीं, देखिए मोदी जी को भेदभाव शब्द ही शायद पता नहीं होगा। जाति धर्म के आधार पर मोदी हम्म। जी ये सब कभी गलत काम नहीं करते। मोदी जी सभी धर्मों को नहीं, एक साथ बर्बाद करते हैं, ये तो मैं कहना चाहूंगा। आज बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। हिंदू हो, अभी आप देखिए ना। मुस्लिम हो, ईसाई हम्म। हो, है ना, सिख हो। देखिए, हम्म। मुस्लिम और ईसाई तो पहले भी मतलब उनको तो वो मर रहे थे, वो अलग कारणों से मर रहे थे, वो अलग बात हो गई। हम्म। लेकिन अब जो कोविड से हम्म। मर रहे हैं, और उसमें कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल सब नहीं, बिल्कुल समान भेदभाव तरीके नहीं। से सब हम्म। कोविड से अपनी जान की क्योंकि वो हाथ इस धो बात बैठे। में मानते हैं ना कि वैष्णव जन तो जेल में कही है जो पीड़ पराई जाने रे। क्या बात है, ये तो सही बात है। हम्म। गांधी जी वो का दूसरों भजन का था दर्द। ये। हम्म। गांधी जी का गांधी भजन जी था का ये। भजन था। मोदी जी मानते हैं, मतलब सबके सामने तो मानते ही हैं। बाद में तो मानती है, बिल्कुल मानती हम्म, है, हाँ। मानना सबके पड़ता सामने। भी है, आप देखा जाए तो वामपंथी हम्म। लोगों के कारण, बाकी तो ठीक हम्म। नहीं, है ना। ठीक है। चलिए फिर अनंत जी, आज इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देते हैं। आज थोड़ा शरीर साथ नहीं दे रहा है हमारा। क्या बात होगी सौरभ जी? अरे हम थोड़ा अनुपम खेर साहब से प्रेरणा लेके हम हॉस्पिटल के बाहर चले गए, और कुछ हम्म। लोग वहां बैठ के रो रहे थे। आपको तो पता ही है, लोग कितने उम्मीद बढ़ गई है लोगों की, उनको ऑक्सीजन भी हाँ चाहिए, हाँ हाँ बेड हाँ। भी चाहिए। तो हमने जाके वेंटिलेटर चिल्ला दिया, चाहिए। वेंटिलेटर चाहिए, बताओ। हम्म। हमने जाके चिल्ला हम्म। दिया कि कुछ भी कर लो, आएगा हम्म। तो मोदी ही। तो उन्होंने थोड़ा अरे हमको वाह। पकड़ के थोड़ा मार दिया, हमको बहुत मारा। अरे बाप रे, ये सब हाँ, वामपंथी मरीज होंगे ये। वामपंथी मरीज, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं। वामपंथी हम्म। मरीज थे, इन्होंने हमको मारा। हाँ। तो थोड़ा अब हम अरे सोच वाह। रहे हैं थोड़ा आराम कर लेते हैं घर पे। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। देखिए आप अभी कुछ दिन, मैं तो कहता हूँ कि घर से भी मत निकलिए। जी जी, मैं नहीं निकलूंगा अभी। आप आराम कीजिए। आप एक काम कीजिए, गोबर और गौमूत्र का लेप आप लगा लीजिए जहां जहां भी आपको चोट पहुंची है। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो लगा के बैठा ही हूँ मैं। हाँ हाँ, तो ठीक है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपकी सेहत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनंत जी। चलिए, चलिए। आपसे आज विदा लेते हैं। सभी ठीक। श्रोताओं से भी विदा लेते हैं। जय श्री जी। राम। जय श्री राम।